आधुनिक विज्ञान के इस युग में क्या विश्वास किया जा सकता है कि किसी की आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके हत्यारों का नाम बताएं? क्या विज्ञान के इस युग में ये कल्पना की जा सकती है कि जिस शख्स का मर्डर करने का आरोप है, मर्डर के बाद जिस शख्स को बेतवा नदी में फेंक दिया गया, उसके शव को मगरमच्छों ने खा लिया, उसे शख्स की आत्मा आप अपने कातिलों के खिलाफ गवाही दे रही है। मृतक की आत्मा अपने कातिलों का नाम खोलकर बता रही है। इस पर हम भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मृतक की आत्मा एक युवक के अंदर समय इसके बाद युवक मृतक की आत्मा की ही आवाज़ में कातिलों का नाम बता रहा है। मृतक की आत्मा पुलिस से गुहार लगा रही है कि हमारे कातिल आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए झांसी से हमारी इस खास रिपोर्ट में। वीओ मामा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओरछा गेट का है, जहां 2 हफ्ते पहले इरफान नाम का एक शख्स अपने घर से बाहर गया था, जो दोबारा वापस लौटा ही नहीं। कई घंटे और दिन भी जाने के बाद जब इरफान वापस घर नहीं आया, इसके बाद परिजनों इरफान की तलाश शुरू कर दी। पिछले 2 हफ्ते से लगातार परिजन इरफान की यह सोचकर तलाश रहे थे इरफान कहीं गया होगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होगा। कई दिन तक जब इरफान का कोई पता नहीं चला, इसके बाद इरफान के चाचा ने पूरे मामले की शिकायत मोट कोतवाली में की। बीते 16 सितंबर से इरफान का कोई सुराग न तो परिजन लगा पा रहे थे, न ही पुलिस को पता चला कि इरफान आखिर है कहाँ। इरफान के संदिग्ध हाल में लापता होने के मामले में सभी को हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया जो शख्स अपने कत्ल की कहानी बता रहा है, जो शख्स अपने कत्ल के आरोपियों के नाम बता रहा है, जो शख्स अपने कत्ल की गवाही दे रहा है, दरअसल उस व्यक्ति के अंदर इरफान की आत्मा आ गई है। इरफान की आत्मा खोलकर अपने कातिलों का नाम ले रही है। इरफान की आत्मा पुलिस अधिकारियों को बता रही है कि हमारे कातिल 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लो। आरोप लगा है कि बहनोई शहीद समेत 4 लोगों उसको शहर कोतवाली से मोट कोतवाली क्षेत्र ले गए, जहां चारों ने मिलकर उसका रस्सी से गलत दबाया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर बेतवा नदी में फेंक दिया। बेतवा नदी में इस समय मगर काफ़ी ज़्यादा है, मगर में इरफान के शरीर को पूरी तरह खा गए। बाइट युवक जिसमें इरफान की आत्मा IVO वही भतीजे इरफान की मौत। कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाने वाले जालौन जिले के निवासी चाचा शाहिद कुरैशी का इरफान के ही पिता समेत परिजनों पर आरोप है कि घर में काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना निकला था। घर में खजाना निकलने की भनक इरफान को लग गई थी। इरफान पूरे मामले को कहीं बात ना दे, इसको लेकर इरफान के ही पिता समेत अन्य आरोपियों ने उसकी हत्या कर शव को बेतवा नदी में फेंक दिया। बाइट शाहिद कुरैशी मृतक का चाचा VO इरफान की हत्या कर शव को बेतवा नदी में फेंक दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मामले की शिकायत करने अब इरफान के पिता भी SSP कार्यालय पहुंचे। इरफान के पिता ने अपने बचाव में SP को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका बेटा 2 हफ्ते पहले घर से किसी काम से गया था, जो अब तक लौटा नहीं है। मृतक का पिता का कहना है कि उनका बेटा मजदूरी करता था, ऐसे में अक्सर कई दिन तक बाहर रहता था। इस बार भी बेटा मजदूरी करने गया, जो अब तक लौटकर वापस नहीं आया। जिस तरह से इरफान लापता हुआ, उसको लेकर अब शहर कोतवाली पुलिस से लेकर मोट कोतवाली पुलिस इरफान की तलाश कर रही है। इरफान जिंदा है या मुर्दा, इसको लेकर फिलहाल कह पाना मुश्किल है। क्या वाकई में इरफान खजाने के बारे में जान गया था जो उसके घर से निकला था? क्या वाकई में इरफान की हत्या कर दी गई? उसकी आत्मा अब मौ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के अंदर जाकर अब इरफान की तोतली भाषा में कातिलों का नाम बता रही है। क्या इरफान के पिता बहन बहनोई संदेह के घेरे में है, या फिर इरफान का चाचा कोई बड़ी कहानी गढ़ रहा है? आत्मा की गवाही से जुड़ी इस सनसनीखेज बानगी में तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका पुलिस को पता लगाना बेहद जरूरी है। बाइट साबिर मृतक का पिता VO वही इस बाबत SSP का कहना है कि मामले में गुमशुदगी दर्ज कर दी गई है। लापता इरफान की तलाश में पुलिस की टीम में लगातार लगी हुई है। बाइट ज्ञानेंद्र कुमार सिंह SP सिटी ओपनिंग और एंडिंग PTC के साथ पूरी खबर है। कौन कौन है? ताजिद है, बंदे हैं, तलीन है, पुष्पान है। पुष्पान है। 4 जनियों ने मारा तो मरवाया कौन ने? लगने ना हलाम तो भी दीने आसिया ने भी बाको मार डाली। सबने मिलके मरवाया। सबने पैसों के भी है, पैसों भाई दूल्हा भाई ला दल घर बिक्री आता घर पे गिरा था, पैसों के पीछे मरवा डाला तो बच्चे लेंगे दवाई नहीं ये मइयों की नका कर रहे साथ पहले 5 लाने को चाहिए लाई भी आई डोली की लाई चूहे मारनी दवाई हाँ सब खिलाई तेरा जब तो बच गया मैं बच गया था। चूहे मारनी दादी को नहीं बताई, दादी को अभी ऐसे मरवा दिया तो पिला खिला के भगवा दिया। दादी को नहीं बताई तूने? दादी को बगल में चाची नहीं आ रहा, लेकर गए वो
अम्मा लौट गए, आते आते लौट गए। अम्मा को कहानी बताई तूने? तुम तो नहीं बताई, मैं तो टाउन इंडिया में जाते यहाँ अम्मा को कहानी बताई तूने? बताता बताता मैं लगता भूल दिया था जाने के लिए बेटा पहला मैं और तूने वो कहानी बताई? मैं भूल गया था। भूल गया था। मैं बताता बताता यहाँ में जाने के लिए कितने घूम गया मैं। अच्छा, हम्म घरे कहा नहीं आया? घरे आई थी, घर में नहीं जोत पाई मैं। नहीं कर पाया। फिर मैं माते आ गई, फिर से आई मैं, फिर से भी मैं घर में जा भी नहीं पाता ना, वो पीरो का नहीं है। आराम से पैदा की नहीं घुस पाई, माँ बंदेज कर लिया माने हाल मरवा के। जीने पे से गिर गया वो। पहले से ये सब हिसाब किताब हाँ पहले से प्लान था इनका। ज्यादा हमारा लड़का मिल जाएगा। नाम क्या है आपका? साबिर। कहाँ रहते हैं साबिर? और से गेट बाहर। आपका बच्चा कब से गुमशुदा है? 14 तारीख से गुमशुदा है। पुलिस में गए थे आप? पुलिस में नहीं गए थे, हमने कहा रिश्तेदारी में जगह आता था जाता था, क्या कभी नहीं गए, गुम से चला गया चुपचाप में रहेगा। ज्यादा टाइम हो गया, अब तो कंप्लेंट कराई है आपने? कंप्लेंट कराई है, कहाँ पे कराई? एसपी साहब के पास कराई है। मॉड में कराई? मोड में कराई कंप्लेंट। हो गई? हाँ, अच्छा, बच्चा काम क्या करता था? मजदूरी जाता था, किसी गाड़ी वाले ले जाते, कंडक्टर चला जाता था। अब आप क्या चाहते हैं? और क्या हम ये लगता है चाहते कि हमारा लड़का मिल जाए, बस हम ये आपको? चाहते। क्या लगता है बच्चे के साथ क्या होता होगा? अब कोई कुछ कह रहा है, हम चाह रहे हैं हमारा लड़का सही सलामत हो, यहाँ मिल जाए, बस ये चाहते हैं हम तो। हमारा बच्चे सही सलामत हमारा घर मिल जाए। क्या क्या खबर मिली आपको? कोई कह रहे नदीम फेंक दिए, कोई कह रहे मगर खा गए, ज्यादा खबरें मिल रही। कोई कह रहा कहीं आ जाएगा, कहाँ से गायब हुआ है? झांसी से गायब हुआ है। घर से? हाँ, घर से गायब हुआ है। कोई लेके गया साथ में क्या? नहीं, जो कोई पता नहीं पड़ा कौन लेके गए कौन नहीं लेके गए। कोतवाली के ओरछा गेट मोहल्ले से इरफान, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, ये गायब है। इसके संबंध में आज इसके पिताजी ने तहरीर दी है। इस पर गुमशुदगी दर्ज कराते हुए इसको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। सर रक्षा क्षेत्र में